सामीन और नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। रोज़े में हम 12 से 14 घंटे भूखे रहते हैं और हमारा हाई हसास मैदा जो है आराम में होता है, सुकून में होता है। मगरिब की अज़ान होती है, हम ऐसा अटैक करते हैं उस बेचारे को चीखने का भी मौका नहीं मिलता। बतौर डॉक्टर मैं आपको आज 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हमारी अफ्तारी में छुपी होती हैं और हमारे मैदे के लिए जहर साबित हो सकती हैं। और मज़े की बात, ये चीज़ें हम रोज़ खाते हैं और हमें एहसास भी नहीं है। ये वीडियो सारी के सारी देखें, हो सकता है आपकी इफ्तारी की प्लेट बदल जाए और फिर बाद में ज़िंदगी भी। सबसे पहली जो चीज़ हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह है वो हैं तेल में डूबे हुए पकौड़े, रोल, समोसे, ये चिप्स। ये सारी चीज़ें के 2-3 वजह हैं नुकसानात के। एक तो ये मैदे की बनी हुई हैं जो कि जाके मैदे में अपनी सख्ती का इजहार करता है। दूसरा मसला है असल तेल के साथ। ये जो तेल है ये बार बार हीट होता है, ये केमिकली चेंज हो जाता है और ट्रांस फैट में बदल जाता है, जो कि मैदे के लिए भी नुकसानदेह है और हमारे दिल के लिए भी। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। अचानक जब खाली मैदे पे इन चीज़ों के असरात होते हैं तो हाजमा जो है वो उसमें गड़बड़ हो जाती है, मैदा सुस्त हो जाता है, बदहज़मी होती है, अफारा हो जाता है और जलन होती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, बाज़ पेन भी हो सकती है। तो फिर करना क्या चाहिए? पहली तो बात यह है कि इनको समोसों को छोड़ दें, फ्रूट चाट खाएं। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो फिर यह है कि इनको आप तेल में गर्म करने के बजाय ओवन में गर्म करें, ड्राई फ्रायर में गर्म करें, ग्रिल पे करें, तेल की बजाय वैसे इनको हीट अप करें। तो ये आपको नुकसान नहीं देंगे और आपकी अपने मज़ा भी बरकरार रहेगा। हाँ, अगर फ्रूट आप खाते हैं तो क्या ही बात है। और फ्रूट में एक चीज़ ये है फ्रूट चाट में कि इसमें जो कि आमतौर पे हम नहीं करते, पपीता ज़रूर मिला लेना चाहिए 3-4 चम्मच डेली। पपीता मैदे के लिए जितनी ये चीज़ें ख़राब करती हैं उतना ही फ़ायदेमंद है। अफ्तारी में दूसरी चीज़ जो हमारे मैदे के लिए जहर साबित हो सकती है वो है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को हम लेते इसलिए हैं कि ये हमारी प्यास बुझाएगी, ये हमें ठंडक देगी और ये हमें जायका या मीठा भी देगी। ये तीनों चीज़ें उल्ट करती है। ठंडक की बजाय मैदे में ये हीट पैदा कर देती है, प्यास बुझाने की बजाय उल्टा प्यास को भड़का देती है। रही बात इसके जायके और मीठे की, तो वो इतना ज़्यादा है कि एक जो बोतल हम रूटीन वाली पीते हैं उसमें 4-5-6 चम्मच के बराबर चीनी होती है। चीनी अचानक जिस्म में बढ़ जाती है। जब हमारा मैदा खाली होता है तो चीनी जज़ब करने के उसमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो चीनी की मकदार हमारे जिस्म में बढ़ जाएगी या फिर अचानक कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा जिस्म सुस्त होगा, हमारा जहन सुस्त होगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा और हमारी धड़कन तेज़ हो जाएगी। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है सादा पानी पीना चाहिए। अगर सादा पानी पे आप नहीं तो इसमें शक्कर डाल लें, इसमें लीमू डाल लें और इस तरह लीमू पानी बना लें, वो पी लें। फिर आजकल माशाल्लाह हमारे मुल्क में संतरों का मौसम है, माल्टों का, वो उसका जूस पिएं। सस्ता भी है, उसकी निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। उससे भी सस्ता अगर कोई गरीब आदमी है तो गाजर का जूस लें, बहुत अच्छा फ़ायदेमंद, और ये जिस्म को जो देगा कार्बोहाइड्रेट वो ऐसा ऐसा देगा जो कि मैदे पे बोझ नहीं बनेगी। इसके अलावा आप लस्सी पी सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं। तो ये कोई चीज़ ले लें, इसका मुतबादल लें, आप भी खुश, आपका मैदा भी खुश। तीसरी अफ्तारी के वक्त जो हम गलती करते हैं वो डायरेक्ट हम मीठी चीज़ें और ज़्यादा मकदार में ले लेते हैं, जैसे जलेबी हो गई, केक हो गया या मिठाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फौरी तौर पे, जैसे कि मैंने अभी बताया, मैदे पे बुरे असरात डालती हैं, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। चीनी को पूरा करने के लिए बेहतर है कि फ्रूट चाट ही लिया जाए। तो या अगर आपने कोई मीठी चीज़ लेनी है तो फिर बिल्कुल थोड़ी मकदार में लेनी है और खाने के बाद लेनी है। अफ्तारी के वक्त जो चौथी गलती हमसे होती है वो ये है कि अफ्तारी के वक्त फ़ौरन चाय या कॉफ़ी का लेना। हम समझते हैं कि ये हमारा हाजमा दुरुस्त करती है, हालांकि काम इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ये तज़ाबियत भी पैदा करती है, ये प्यास भी ज़्यादा लगाती है, पेशाब ज़्यादा आने से कमज़ोरी भी होती है, और इसके अलावा ये आयरन को भी जज़म करने से रोकती है। तो क्या होना चाहिए फिर? पहली तो बात है कि कम से कम
کوئی 40-45 منٹ کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد چائے اگر پینی ہے تو پینی ہے، پھر ہلکی پینی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ چائے کی بجائے آپ گرین ٹی یا جس کو لیمن گراس کہتے ہیں وہ لے لیں، بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پاس اویلیبل ہو تو دودھ لیں، اور دودھ میں چینی اول تو اس میں پہلے سے ہوتی ہے ملائن، اگر ملانی ہے تو چینی کی بجائے شکر لیں، اور اس کے علاوہ اس کو میں ٹیسٹ ڈالنے کے لیے اور اس کی اور افادیت کو بڑھانے کے لیے دودھ میں آپ ہلدی ملا لیں، اس میں دار چینی جو ہے وہ ملائیں، اس میں الائچی ملائیں، سونف ملائیں، اور یہ جو ہے لونگ وغیرہ یہ بھی ڈال لیں، تو ذائقہ بھی ہو جائے گا اور افادیت بھی بڑھ جائے گی۔ اور ہماری افطاری کا سب سے بڑا زہر جو ہے وہ ہے زیادہ کھانا۔ جی ہاں، چیزیں نہیں بلکہ مقدار۔ معدے میں 1 پلیٹ کی گنجائش تھی اور ہم نے 3 کھا لی، اس سے کیا ہوگا؟ نیند نہیں آئے گی، بد ہضمی ہوگی، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اور پھر اگر آپ روز زیادہ کھاتے ہیں تو وزن بھی بڑھ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ معدے کے 3 حصے کریں، ایک حصے میں خوراک ہونی چاہیے، دوسرے میں پانی، اور تیسرا خالی رہنا چاہیے، تو تب جا کے روزے دار کی جو ساری افادیت ہے جسمانی اور روحانی وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرا حصہ خالی رکھنا صرف مذہبی نہیں بلکہ مکمل میڈیکل سائنس ہے۔ ایک چیز اور جو روزوں میں دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ قبض کی شکایت کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں نے کہا تھوڑی سی بات ہو جائے۔ تو قبض کا حال یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت یا ایون روزے کے بعد بھی سحری میں یا افطاری میں یا رات کو اس بول کا چھلکا استعمال کریں، پانی میں ملا سکتے ہیں، دودھ میں ملا سکتے ہیں، دہی میں ملا سکتے ہیں، یہ چھلکا ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کیلا لیں، اور بڑا سستا امرود آ گیا ہے، بیر آج کل آئے ہوئے ہیں یا آ جائیں گے، بیر لیں، اور یہ خوبانی ہے، خوبانی خشک اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بزرگوں کے لیے، یہ طاقت بھی ہے اور قبض کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ اور اب آخری بات، رمضان صرف بھوک کا نام نہیں بلکہ یہ نفس پر قابو پانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اپنی افطاری کی پلیٹ پر قابو نہیں کر سکتے تو اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آج افطاری سے پہلے اپنی افطاری کی پلیٹ کو دیکھیں اور خود سے سوال کریں کہ کیا یہ میں افطاری کی شکل میں عبادت کر رہا ہوں یا اپنے جسم پر ظلم؟ فیصلہ آپ پر۔